We started with that wonderful song, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. बहुत ही अद्भुत गीत के साथ हमने शुरुआत की कि क्योंकि वो जीवित है इस कारण से हम कल का सामना कर सकते हैं। And life is worth living because He lives. हम इस जीवन को जी सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। So it's good to begin this new year not relying on our own abilities or our smartness. और इस नए साल की शुरुआत करना अच्छा होगा अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, अपनी चतुराई के आधार पर नहीं, Or relying on our own resources and feel secure. और हमारे जो स्रोत होते उस पर निर्भर होकर हम सुरक्षित महसूस करें, वैसे नहीं। It's best to start with the year by trusting in the loving Heavenly Father. और ये बहुत ही उत्तम सर्वश्रेष्ठ होगा इस साल की शुरुआत करने के लिए कि हमारे स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए इस वर्ष की हम शुरुआत करें। Because as He lives, that's a good enough reason for us to give us confidence I can live too. और क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, ये पर्याप्त है, ये कथन ये हमारे लिए हमको एक निश्चय देने के लिए कि हम भी जीवित रह सकते हैं इस कारण से। It's always good to have this attitude, Lord, I am your helpless child. ये एक बहुत ही अच्छा रवैया मनोभाव हमारे जीवन में रख सकते हैं कि प्रभु मैं एक बहुत ही असहाय तेरा एक बच्चा या संतान हूँ। Without you, I can't do anything. तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता And I don't want to do anything और without मैं you. कुछ भी प्रभु तेरी सहायता के बिना करना भी नहीं चाहता। So the most important thing in our life is ensure that the Lord's presence is there in our और lives. हमारे जीवन में सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाए। If the Lord is there with us, everything is taken care. और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो सारी चीजें हैं वो परमेश्वर उसकी चिंता परवाह करेगा। We all know nothing is. We will face lot of uncertainties in this world. और हम जानते हैं इस संसार के अंदर बहुत सारी अनिश्चितताओं का हम सामना करेंगे। In this new year also, God has chosen not to reveal everything right on January 1st. और इस नए साल के अंदर भी परमेश्वर चुनाव करता है कि पहले जनवरी को इस साल की शुरुआत के अंदर सारी बातों को आप पर प्रकट नहीं करता है परमेश्वर। Right now, many of us are living in uncertainties. और अभी इस वर्तमान हालात के अंदर हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही अनिश्चित समय अनिश्चितताओं का सामना करते हुए जीवन को गुजार रहे हैं। There are many challenges and problems we face, and we are right now living right in the midst of that. और बहुत सारी चुनौतियों का हम सामना करते, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते उनके मध्य में हम जीवन को जीते हैं। That is okay. और ये ठीक है Because children sing, if the Christ in the vessel, we can smile at the storm. और जैसे बच्चों ने गीत गाया कि जब यदि परमेश्वर हमारे उस बर्तन में है तो प्रभु हम उस तूफान के सामने भी मुस्कुरा सकते हैं। What we need to ensure that we are walking with the Lord. हमें सुनिश्चित ये करना है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं The Lord is there with us. और परमेश्वर हमारे साथ है। Then we don't need to fear any uncertainties और in उसके बाद हमारे जीवन में किसी भी अनिश्चितताओं से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है lack of clarity. और कोई भी हमारे पास क्लैरिटी या बहुत ही साफ रीति से चीजें नहीं दिखती है, ऐसी चीजें हो सकती है। I myself face many situations where I see darkness, I don't see clarity. और कई बार मेरे जीवन में ऐसी बातों का सामना करता हूँ जहाँ पे चीजें बहुत ही साफ मेरे सामने दिखाई नजर नहीं आती, अंधकार सी नजर आती है। But what gives me confidence is I am walking with the Lord. लेकिन मुझे हियाव भरोसा क्या देता है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। I was reading a Christian hymn. और मैं एक मसीह भजन जो है गीत को मैं पढ़ रहा था। The words of that goes like this. उसके शब्द इस प्रकार से जाते हैं, Better to walk in the night, holding the hand of the one who knows the way. और ये बेहतर होगा कि हम रात को चलते जाए उसका हाथ पकड़ते हुए जो हमारे उस मार्ग को अच्छे से जानता है। Meaning we may have to walk in the darkness of the night. और हो सकता है कि उस रात के अंधकार में हमें चलना पड़ सकता है। But that is okay if we are walking, keeping our hand in the one who knows the way, even though it is darkness. और यहाँ तक कि अंधकार भरी रात के अंदर हम चलते होंगे, हमें मार्ग नहीं पता, लेकिन उत्तम बात क्या है कि जो रास्ता जानता है उसका हाथ पकड़कर हम चलते जाएंगे। I don't know the way, but he knows the way. मैं रास्ता नहीं जानता पर वो जानता है रास्ता। It is darkness, I can't see, और अंधकार है, मैं नहीं देख पाता हूँ, but he knows the way. लेकिन वो मार्ग को जानता है। So
in the middle of uncertainties, darkness around us, that is how we should live. और हमारे आसपास जब अनिश्चितताएं होती, अंधकार होती, इस प्रकार से हमको जीवन को जीना है. And some people feel self-confident, and when things are clear, in light, when there is light, they feel confident. That is light, I can make it. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन के अंदर उनके सामने प्रकाश होता है, ज्योति होता है, बहुत ही आत्मविश्वास महसूस करते हैं कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ. That is a human confidence in our own self. और ये एक मानवीय कॉन्फिडेंस होता है, हियाव होता है, अपने आप पर भरोसा रखने की ये बात होती है. Because there is light, now I can see certain things. और अब तो ज्योति है, प्रकाश है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ. So that verse really blessed my heart. और ये जो पंक्ति जो है उससे मुझे बहुत ही आशीष मिली. So I am okay with the darkness around. और ठीक है, मेरे पास यदि अंधकार भी पाया जाता है तो अभी चलेगा. But I want to walk, my hand placed in the hands of Jesus. लेकिन मैं अपने हाथ को यीशु मसीह के हाथ में रखते हुए चलना चाहता हूँ. So we may face many uncertainties, confusion, financial stress, sicknesses. और हो सकता है हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे आर्थिक समस्याओं का, बीमारी का सामना, अनिश्चितताओं का सामना हम कर सकते हैं. Many major decisions we need to make, but we are not clear yet. और बहुत सारे एक बहुत ही मुख्य निर्णय हमारे जीवन में हमको लेने होते हैं जिसके बारे में हम पूरी तरह से साफ नहीं है, क्लियर नहीं है. So make sure that we are walking with Jesus. और हमें सुनिश्चित करना है कि हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं. He knows the path even in darkness. और यहाँ तक कि अंधकार के अंदर यीशु मसीह उस मार्ग को जानता है. So we don't need to fear darkness if you are walking with Jesus. और यदि अंधकार में आप चल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, यदि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो. We read in that Psalm, Proverbs chapter 31. और नीति वचन 31 अध्याय में हम पढ़ते हैं About that virtuous woman. यहाँ पे वो बुद्धिमानी जो स्त्री है उसके बारे में पढ़ते हैं. One thing written is he smiles at the future. और वहाँ उसके बारे में लिखा है कि भविष्य को देखकर वो मुस्कुराती है. A godly person can smile at the future even though he has no clarity. और यहाँ तक एक ईश्वरीय जन जो होता है उसके जीवन के अंदर सारी बातों में क्लैरिटी नहीं होता है, लेकिन भविष्य को देखकर वो मुस्कुरा सकता है. Because it is the Lord who is holding our future. That is why we can smile at the future. और क्यों हम मुस्कुरा सकते हैं भविष्य को देख के? क्योंकि वो तो परमेश्वर है जो हमारे जीवन को, हमारे हाथ को हाथ में थामे रखा है. So I was thinking what to share today. This is a thought came to my और heart. आज सुबह मैं सोच रहा था कि मुझे क्या बांटना है, और ये विचार मेरे मन में आ रहा था. The theme, God will guide you in uncertain और times. ये जो शीर्षक जो है मेरे मन में आ रहा था कि परमेश्वर हमारे अनिश्चित समय के अंदर हमारा मार्गदर्शन करेगा. It is certain all of us sometime during the year, maybe right now, we are facing many uncertain और ये things. बहुत ही निश्चित रूप से है कि हमारे जीवन के अंदर पूरे साल भर में हो सकता है या वर्तमान में से हम में से कई सारे लोग बहुत सारी अनिश्चितताओं में से गुजर रहे हैं. But we have a promise that Lord will guide us even if it's darkness. और लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए है कि यहाँ तक हमारे चारों तरफ अंधकार पाया जाता है पर फिर भी परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा. So the only thing we should ensure is I am walking with Jesus. और हमें एक चीज बहुत ही सुनिश्चित करना है कि मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ. We can turn to Proverbs chapter 3, और नीति वचन 3 अध्याय verses 5 and 6. 5 और 6 वचन. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. तू अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना. As I mentioned in the beginning, increasingly, this is the thought almost daily coming to my heart. और बढ़ते क्रम पर ये विचार प्रतिदिन जैसे कि मेरे हृदय में आता है. Lord, I am your helpless child. प्रभु मैं एक असहाय तेरा संतान या बच्चा हूँ. I am helpless without you. प्रभु मैं तेरे बिना पूरी रीति से असहाय हूँ. Whatever I am doing, I don't want to rely in my abilities. प्रभु जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ प्रभु मैं किसी भी रीति से अपनी योग्यता या क्षमता के ऊपर आधारित या निर्भर नहीं होना चाहता. I want to trust in you with all my heart. और प्रभु पूरी रीति से मेरे पूरे हृदय से प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूँ. I don't want to lean on my own understanding, clever understanding. और मेरी बुद्धि चतुराई जो है प्रभु मेरी समझ के ऊपर किसी भी रीत पर मैं भरोसा नहीं रखना And चाहता. we read there, in all your ways acknowledge him and he will make your path straight. और आगे कहते हैं उसी को स्मरण करके सब काम को करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. There is another beautiful verse in Psalm 37:23. और एक बहुत ही सुंदर वचन है भजन संहिता उसका 37 अध्याय वचन 23.
Psalm 33, 23 to 25. और 23 से 25 वचन। The steps of a godly man are established by the Lord. भजन संहिता 23, मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। So our steps are established by the Lord. और इंग्लिश में जैसे लिखा है कि हमारे सारे कदम जो है परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। And He delights, we can delight in His way. और हम जो है परमेश्वर के मार्गों में प्रसन्न हो सकते हैं। And even if we fall, He will lift us up. और 24 वचन में लिखा है कि चाहे हम गिर भी जाए फिर भी हम वहां पड़े नहीं रहेंगे, वो हमको उठाएगा। Because the Lord is the one holding His hand. क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। So even we can know when children, we told children and walk, they are not able to walk on, they may almost fall, but we can still lift them up. और कई बार जैसे हम बच्चों को पकड़कर चलते, कई बार वो गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गिरने पर उसी हाथ से हम उनको वापस खींचकर खड़े कर देते हैं। So that is why it is the Lord. The Lord is the one who holds my hand. और ये परमेश्वर ही है जो मेरे हाथ को पकड़े रहता है, थामे रहता है। So I need not fear about even falling. और इसलिए मुझे गिरने से भी मुझे उससे डरना नहीं है। And that passage, verse 25, there is a beautiful verse. और 25 वचन बहुत एक सुंदर वचन यहाँ पर है। It's written by King David. और यहाँ पे राजा दाऊद के द्वारा ये लिखा गया है। He's saying, I have been young and now I am old. मैं लड़कपन से लेकर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। I have so many years of experience. और इतने सारे सालों का मेरे पास अब अनुभव है। And he's saying, I have never seen a righteous man forsaken. और मैं देखता आया हूँ कि मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा है। What an encouragement is that. कितना बड़ा प्रोत्साहन हमारे लिए ये है। David, all through his life experience, he's saying that, he's declaring, I have never seen a righteous man forsaken ever. और दाऊद जो है अपने पूरे जीवन भर अलग अलग हालातों से इन सारी बातों को अनुभव करते हुए लिखता है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा है। So we should seek to walk in the ways of the Lord. और इसलिए हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की खोज करना है। And the Lord will ensure that we are never forsaken in any hard situation on our path. और परमेश्वर इस बात का तब सुनिश्चित करेगा कि हमारे जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति के अंदर कभी भी हम त्यागे नहीं जाएंगे। And he is also reaffirming, even your children will not lack. और यहाँ पर वो आगे बहुत ही सुनिश्चित करते हुए कहता है कि तुम्हारे बच्चों को भी कोई कमी नहीं होगी। Similar thoughts are reflected in Psalm 23. और यही भजन संहिता 23 में भी लिखा हुआ है। David has written Psalm 23 verse 4. भजन संहिता 23 उसका 4 वचन। He is saying that even though I walk through the valley of the shadow of death. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई होकर चलूं। See, David was a person who literally passed many hard times in his life. और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन के अंदर बहुत कठिन और ऐसी समस्याओं से, बहुत सारे ऐसे हालातों से, कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा है। Even though he received a lot of promises from God, he had to, many things were uncertain. और बहुत सारी चीजें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वायदे उसने प्राप्त की थी, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी चीजें दाऊद के जीवन में अनिश्चित थी। Many times he was in frightening situations. और बहुत बार ऐसी परिस्थितियां थी, बहुत ही डरावनी, भयंकर उसके सामने वो परिस्थितियां No थी। guarantee what will happen tomorrow. और कोई गारंटी नहीं थी कि कल उसका क्या होने वाला है। So he has experienced, when I walk through the valley of the shadow of death. और वो कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर भी यदि चलूं, He is saying that I fear no evil because you are with me. वो कहता है तो मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Your rod and your staff, they will comfort me. और तेरे सोटे, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। I was thinking how in the Old Testament there are some excellent examples how God led his people through difficult circumstances. और पुराने नियम के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं जहां परमेश्वर अपने लोगों को कैसे कठिन परिस्थितियों से होकर उनकी अगुवाई करता है। One example, when the children of Israel led through the desert places. और एक उदाहरण हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इस्राएली लोगों को उस मरुभूमि से लेकर गुजरता है। The desert life is not an interesting life. और जंगल और मरुभूमि का जो जीवन है, इतना कोई रुचि नहीं होती, उसके अंदर इतना कोई खास बात नहीं It's होती very है। difficult to live in the desert. और उस मरुभूमि में रहना बहुत ही कठिन होता है। Even to find path.
और यहाँ तक कि रास्ता भी ढूंढना उस मरुभूमि में बहुत ही कठिन होता है। So what we see around is only sand and sand and sand. और आसपास आप मरुभूमि में क्या देखेंगे? केवल उसमें रेत और रेत ही देख So पाएंगे। we know the miraculous way God guided them there. और हम देखते कि बहुत ही चमत्कारिक रूप से परमेश्वर अपने लोगों की वहां अगुवाई करता है। In the middle of all those uncertainties, nothing is visible. और उन सारी अनिश्चितताओं के समय में जहां कुछ भी उनको नजर नहीं आता है, वैसे समय में। Yeah, sometime I have meditated that. और कई बार मैंने इस बात पर मनन किया And है it really encouraged me. और इसने मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। First of all, we read that in Exodus chapter 13, 21 and 22. और निर्गमन 13 अध्याय वचन 21 और 22 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। The Lord was going before them in the pillar of cloud by day and day to lead them on the way, and in the pillar of fire by night to give them light, so that they might travel by day and by night. और निर्गमन 13:21 और परमेश्वर उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। He did not take away the pillar of cloud by the day or the pillar of fire by the night from his people. और 22 वचन, उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। So that is how God led them. We can see that even though their own eyes are not able to see directions, the God's cloud was guiding them from ahead. और यहाँ तक ये मरुभूमि के अंदर उनकी आंखें कोई भी मार्ग या मार्गदर्शन को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर एक बादल के खंभे में होकर इनकी जैसी अगुवाई कर रहा था, दिखा रहा था रास्ता। Whether it's night or day. और या दिन हो या रात हो, Because in the night there is a pillar of fire and day there is a pillar of cloud. और यहाँ पे दिन में जो है बादल का खंभा था और रात को अग्नि का खंभा उनके आगे चलता। That is how God guided them. और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया। So when the cloud stops, they are supposed to stop. और जब वो बादल जो है उनके आगे आगे जब चलता था, रुक जाता था, तो उनको भी रुकना होता था। And they don't know after once the cloud stopped when it will start moving. और उनको पता भी नहीं था कि अब ये बादल जो रुक गया है, अब वो आगे बढ़ना कब शुरुआत होगा, उनको नहीं पता है। There is no schedule revealed by God to और his कोई people. भी शेड्यूल नहीं है, दिनचर्या नहीं है कि ये टाइम टेबल जो होता है वो ऐसा कुछ नहीं है। Every day they had to watch whether the cloud will move now at any point of time. और प्रतिदिन उस बादल के खंभे को उनको देखते रहना है कि कभी भी दिन के कोई भी समय में वो बादल आगे बढ़ सकता है। No guarantee when it will move. लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आश्वासन नहीं कि आगे कब बढ़ेगा ये बादल। In other words, day-to-day basis, God wanted them to look to Him. और ये दूसरे शब्दों में परमेश्वर ये चाहता था कि प्रतिदिन परमेश्वर उनके बच्चे प्रभु की ओर देखते रहे So केवल। I thought like sometime they may be in a place for maybe months and even years. They feel, oh, this is a nice place, we can settle here down. और हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छी जगह पर वो सेटल हुए होंगे, शायद कुछ महीने कुछ साल हुए होंगे, उनको लगता होगा कि अरे तो बहुत अच्छी बहुत ही जगह है, यहीं पे हम सेटल हो जाते हैं। So, but one day suddenly the cloud started moving. They had to leave everything behind and start moving with the cloud. और ऐसा सोचने पर तो तुरंत वो बादल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाता है और तुरंत सब कुछ समेट कर आगे बढ़ना है भाई अभी So तो। we don't like to unsettle from our comfort zones. और कई बार हमारा कंफर्ट जोन जो होता है, सुख सुविधा हमारी जो होती है, उसमें से बाहर निकलकर आगे बढ़ना हमें पसंद कई बार नहीं आता So है। God made His people to rely on Him and not to be feel secure on certainties. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो है पूरी तरह से इस संसार की अनिश्चितताओं पर नहीं, लेकिन अपने ऊपर पूरी तरह से आश्रित रखने के लिए वो सिखा रहा था। So it's good that we also learn to develop in learning to wait in anticipation when the cloud will move. और ये बहुत अच्छी बात है, हम भी सीखे कि हमारे जीवन के अंदर भी उस इंतजार के अंदर प्रभु की ओर राह देखते हो कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी वो बादल का खंभा कब आगे बढ़ेगा, उसको देखते हुए। For example, we may be praying for many things, important things, we don't see an answer quickly. और हो सकता है हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के लिए हमारे जीवन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, जरूरतों के लिए, लेकिन जिसका उत्तर हम नहीं देख पा रहे हैं शायद। That doesn't mean that God will not answer our prayers. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, ऐसा नहीं है। God has a time, God has His own way. Better we get used to that. और परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर का एक तरीका, हमें उस बातों को सीखना है। But He will certainly answer लेकिन परमेश्वर निश्चय ही उत्तर देगा and He will certainly guide.
guide us. और परमेश्वर निश्चय ही मार्गदर्शन करेगा He will certainly open the way और निश्चय ही उस मार्ग को परमेश्वर खोलेगा and certainly open the doors for us when at the right time. और एक सही समय पर आने पर परमेश्वर हमारे लिए उचित दरवाजे को जरूर खोलेगा। But we may have to sometime wait, not knowing how long we have to wait. और कई बार हमें इंतजार करना पड़ सकता है, ये न हम नहीं जानते कि कितना लंबा समय वहां पर इंतजार करना पड़ सकता है। But the most important thing, I am with the Lord. If the Lord is not moving, I also don't want और to सबसे move. महत्वपूर्ण बात क्या है कि परमेश्वर मेरे साथ है। यदि परमेश्वर आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। Even if it's darkness around, it is okay. But I want to show that I am holding His hand. और भले मेरे आसपास चारों तरफ से अंधकार है, लेकिन मुझे सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर का हाथ मैंने थामे हुआ पकड़ा हुआ है। Psalm 32 verse 8 we read. और भजन संहिता 32:8 में हम पढ़ते हैं, I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will guide you with my eye upon you. भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। The way it is written is God will guide us in so specifically and intimately in a personal manner. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि परमेश्वर बहुत ही व्यक्तिगत रूप से, सटीक रूप से हमारे जीवन के अंदर हमारा मार्गदर्शन करेगा Customized for our own situation. और हमारे परिस्थितियां जो है हमारे लिए ही जैसे कस्टमाइज या हमारे लिए विशेष रूप से बनाई गई परिस्थितियां, वैसे वो हमारी अगुवाई The करेगा। Lord is promising, I will instruct you and I will teach you in the way you should go. और मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना मैं तेरी अगुवाई करूंगा। And it also gives them, the Lord's eyes are also watching over us. और ये हमें ये वचन दिखाते हैं कि परमेश्वर की आंखें हमको देखती है। His eye is upon us. वो परमेश्वर की आंखें हमारी ऊपर लगी है। No, in another place we read these things. In many places written, the eyes of the Lord is upon His children. और वचन में बहुत सारी जगह पर लिखा गया कि परमेश्वर की आंखें अपने संतान, अपने बच्चों की ओर लगी रहती है। No, it is like this. Some of mothers and fathers, when they are little children, we are sitting in the midst, but their eyes are always on the children. और जैसे हम देखते हैं कि बच्चे, माता पिता जो होते हैं, जब बच्चे आसपास उनके होते हैं, लेकिन माता पिता की आंखें हमेशा उनके बच्चों के ऊपर लगी रहती So है। in the same way, the Lord's eyes are always upon us. और इसी रीति से परमेश्वर की आंखें हमारी ऊपर लगी रहती है। We read another verse in Isaiah chapter 30. और यशायाह 30 के अंदर हम एक वचन को पढ़ते हैं। When you had to Isaiah 30 verse 21. और यशायाह 30 उसका 21 वचन, Your ears will hear a word behind you. This is the way, walk in it. Whenever you need to turn to the right or to the left. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। Whenever we need to make decisions in our life, और जब कभी हमारे जीवन के अंदर हमको निर्णय लेने होंगे, we are seeking clarity for certain things. और कुछ मामले हैं जिसके अंदर हम एक विशेष साफ रीति से क्लैरिटी को खोज रहे होंगे, And we are seeking answers for some of the difficult questions. और बहुत सारे ऐसे बहुत ही कठिन प्रश्न होंगे जिसका हम उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे। God will certainly guide us लेकिन specifically. परमेश्वर सटीक रूप से, विशेष रूप, निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन We only करेगा। need to learn patience. Patiently we have to wait for God's time. और बड़े धीरज से हमें परमेश्वर के उस समय के लिए इंतजार करना है। In the right time, God will speak to us. Turn to the right or left. We will hear that gentle voice from behind. और एक सही उचित समय आने पर परमेश्वर की उस अगुवाई को हम सुनने पाएंगे कि हम तुम दाहिनी ओर मुड़ना है या बाईं ओर मुड़ना है। Many of God's ways are written in the scripture, in the Bible. और परमेश्वर के बहुत सारे मार्ग है, तरीके हैं, बाइबल के अंदर लिखे गए हैं। So that is why we need to be familiarized with, we should be familiar with the written scriptures. और इसलिए परमेश्वर का जो लिखा हुआ बाइबल या वचन जो है, उसके साथ हमें उसको और जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है। When you are familiar with the scriptures, whenever a difficult situation, you will inherently get an answer. और जब हम वचन को और अधिक जानेंगे तो कठिन परिस्थिति के अंदर हमारे भीतर से ही उसके वचनों के द्वारा हमें उत्तर मिलता जाएगा। Because certain principles, directions are very clearly recorded, written for us to understand. और बाइबल के अंदर कुछ ऐसे मार्गदर्शन है, कुछ ऐसे सिद्धांत जो है बहुत ही साफ रीति से वचन के अंदर लिखे गए हैं। We read in Psalm 119, 105. और 119 भजन संहिता 104 में हम पढ़ते हैं 105. 105। Your word is a lamp to my feet and a light to my path. 119 भजन संहिता 105,
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। It's good that we understand God's word is like a lamp and like a light. और परमेश्वर का वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। So you should seek to love God's word and familiarize with God's word during this year. और इस साल के अंदर हमें परमेश्वर के वचन से और अधिक प्रेम करना है और अधिक वचन को जानने का प्रयास करना है। Yeah, God's word is like a nutrition for our spiritual growth. और जैसे परमेश्वर का वचन जो है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए मानो कि जैसे न्यूट्रिशन के जैसे है, पोषक Our heart should be filled with the word of God. और हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। And it will be easy for the Holy Spirit to remind us and encourage us, direct us when your heart is filled with God's word. और जब परमेश्वर के वचन से हमारा हृदय भरा होगा तो पवित्र आत्मा के लिए आसान हो जाता है हमें प्रोत्साहित करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। When we are familiar with God's word, Holy Spirit will remind God's word in the right time. और जब हम वचन को जान जाते हैं, वचन के भाग को हम समझते हैं, उसको और अधिक जानते हैं, एक सही समय पर पवित्र आत्मा उस वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई और प्रोत्साहन देगा। So in this passage it's written that word of God is like a torch or like a lamp. और परमेश्वर का वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक है, टॉर्च के जैसा जो है। You know, a torch or a lamp, how it will give light for a certain distance. और हम जानते हैं कि एक टॉर्च जो होता है, एक दिया जो होता है, एक सीमा तक एक उजियाला दे सकता है। Not for 1,000 miles. और ऐसा नहीं कि 1000 मील तक वो जो दिया है या वो उजियाला नहीं दे सकता। God will give us enough light to make a few steps. और परमेश्वर इतना हमको उजियाला जरूर देगा कि हम कुछ कदम आगे बढ़ सके। So when we in obedience we make some steps, the light will further move. We will get further light. और आज्ञा पालन के अंदर उन कदमों को जब हम लेते हैं तो वो दीपक का जो उजियाला और आगे बढ़ते जाता है और कदम आगे बढ़ पाते हैं हम। You know, in government circle there is something called there used to be something called 5-year plan. और गवर्नमेंट सरकार के अंदर ऐसा होता है, एक स्कीम जैसा होता है या जहाँ पर 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना जो होती है। Nothing wrong in having such plans. और ऐसी योजना होने में कोई गलत बात नहीं है। But the way God leads us is little by little. लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे करता है? धीरे धीरे हमारी अगुवाई करता है। If you all that going to happen the next 5 years, God reveals to us, we don't need to trust in the Lord. और यदि एक ही साल के अंदर परमेश्वर आगे 5 साल में क्या होने वाला है सब कुछ यदि प्रकट कर देता है तो हम शायद परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे, उसकी जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी But शायद। God will give us certainly enough light to make the next step. लेकिन परमेश्वर जरूर निश्चय ही हमें उतना प्रकाश, उतना उजाला जरूर देगा ताकि हम उस आज्ञाकारिता में उन कदमों को उठा सके। So when we make that next step, He will show us light for making some another step. और जब हम उस कदमों को लेते हैं तो परमेश्वर आने वाले कुछ कदमों को और दिखाए, उजाला देगा उस कदम को लेने के लिए। So let this year be an year when we allow word of God to guide us like a lamp and a light. और आने वाला ये साल जो है हमारे लिए होने पाए कि परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करने पाए। And remember that is for the current need, not showing all the future for us. और इस बात को याद रखें कि ये वचन, ये दीपक जो है हमारी वर्तमान हालात के लिए, परिस्थिति के लिए, पूरे भविष्य या कल उन सारी बातों, आने वाली बातों के लिए नहीं। There is a verse in Deuteronomy chapter 29. और व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय, verse 29. 29 अध्याय 29 वचन। Secret things belongs to the Lord our God, but the things that is revealed belongs to us and our children. और गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के हाथ में है, परंतु जो प्रकट की गई बातें वे सदा के लिए हमारी है, हमारे वंश के रहेगी। Yeah, this principle better we understand. इस सिद्धांत को आइए हम बहुत ही अच्छी रीति से समझे। Secret things belongs to the Lord. और गुप्त बातें जो है वो परमेश्वर की है। Meaning there are things about my life at the moment I don't understand. और ऐसी कुछ चीजें हैं मेरे जीवन के संबंध में, वर्तमान हालत में, जिसको मैं नहीं समझ पाता हूँ। God has chosen that to be a secret to me. और परमेश्वर ने उन बातों को जैसे गुप्त रखा है मेरे जीवन के संबंध में। He has chosen not to reveal that to me. और परमेश्वर ने चुनाव किया है कि उन बातों को मेरे जीवन में प्रकट नहीं करेगा। So I should respect that secret things. और मुझे उसका आदर करना है, वो तो गुप्त बातें हैं। Unrevealed things about our life, that is for the Lord. और ये जो बिना प्रकट की गई बातें, गुप्त बातें जो है वो परमेश्वर की है। So things which are not clear to us, we have to trust God.
और जो बातें अब साफ नहीं दिखाई दे रही है, हमें परमेश्वर पर उन बातों के लिए भरोसा करना So है, that will bring us peace. और ये हमारे जीवन के अंदर शांति लेकर And we आएगा। should happy. I am happy in many situations in my life where God has chosen to keep it as a secret. और मेरे जीवन के अंदर भी मैं देखता हूँ कि बहुत मैं आनंदित और खुश रहता हूँ जहाँ परमेश्वर ने उन बातों को मेरे जीवन के अंदर गुप्त रखने का चुनाव किया होगा। I want Him to reveal only His appropriate time, not now when I want to understand. At His time, I want to know. और जब मैं जानना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर उनको प्रकट नहीं करना चाहता है तो ठीक है, प्रभु के समय पर जब वो उचित समय होगा तब वो प्रकट करेगा। So unknown things, secret things, things which are not revealed to us, now we need to trust God. और जो बातें गुप्त है, जो बातें हम जानते नहीं है, जो बिना प्रकट की गई बातें हैं हमारे जीवन के संबंध में, उन बातों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। God has a reason why it is not revealed at this point of time. और परमेश्वर जानता है उस कारण को कि वर्तमान में उस गुप्त बातों को क्यों प्रकट नहीं की जा रही है। He will give clarity on those things at the appropriate times. एक उचित समय आने पर परमेश्वर उन बातों को साफ रीति से हमको आगे बताएगा। But there are so many things God has revealed to us. लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पर प्रकट कर दी है। That is for us and for our children. That is what is written. और यहाँ पे लिखा है कि प्रकट की बातें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए है। So we have to be grateful and graciously accept what God has spoken to us, made clear to us. और हमें बहुत ही अनुग्रह रीति से परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होना है कि परमेश्वर ने जिन बातों को प्रकट किया है, जिन बातों से हमसे बातें की, उन बातों के लिए। But about unknown areas about all, we need not quarrel with God. Lord, I want to know why you allowed this suffering to me. और जो बातें हम नहीं जानते, जो बातें गुप्त है, जो बातें प्रकट नहीं की गई है, उसके साथ उसको लेकर हमें परमेश्वर के साथ झगड़ा नहीं करना है कि प्रभु ये बातें मुझ पर मेरे जीवन में क्यों प्रकट नहीं की गई या क्यों मैं इस हालात से गुजर रहा हूँ। I want to know right now why I am in such a situation. मैं इस हालात में वर्तमान में जानना चाहता हूँ कि प्रभु क्यों मैं इस परिस्थिति से अभी गुजर रहा हूँ। A godless person will choose to trust God. एक ईश्वरीय जन जो होगा परमेश्वर पर भरोसा रखना चुनेगा। Lord, I just abandon myself into your loving hands. और प्रभु मैं अपने आप को तेरे प्रेमी हाथों में पूरी तरह से सौंप देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। I don't even have the ability to understand, analyze things, what is happening. और प्रभु मेरे आसपास जो भी हो रहा है, प्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं, कोई क्षमता नहीं कि मैं उसको समझ पाऊँ या उसको ठीक रीति से जान पाऊँ, मैं नहीं जान पा रहा I हूँ। would rather choose to trust in you. प्रभु मैं इसके उपरांत, प्रभु इसके बजाय मैं तुझ पर भरोसा रखना चुनूंगा। A godly person, there is a sweetness in that painful period of waiting in the midst of uncertainties. और जब अनिश्चितता के समय में एक ईश्वरीय जन गुजरता है तो उस दर्दनाक परिस्थिति के अंदर जब वो इंतजार कर रहा है, उसके अंदर भी एक ईश्वरीय जन के अंदर एक मिठास पाई जाती है। But godly people will be at rest. और ईश्वरीय लोग पूरी तरह से विश्राम में पाए जाएंगे। Because I don't know about my future, मैं नहीं जानता मेरा भविष्य क्या है, but I know the one who is holding my future. लेकिन मैं उसको जानता हूं जो मेरे भविष्य को अपने हाथों में थामे रखता है। That is okay for me. और ये मेरे लिए ठीक है। We read in John chapter 16. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। We read, the Holy Spirit will guide us into all truth. और वो पवित्र आत्मा जो है वो हमें सत्य के अंदर हमारी अगुवाई करेगा। वचन 13। No, we can be so grateful. The third person of the Holy Spirit is abiding in us. और हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए कि वो जो त्रिएक परमेश्वर में से तीसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ बने रहता है। What is one responsibility of the Holy Spirit? और ये पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है To be our helper. और हमारा वो सहायक है। We read in Romans chapter 8 that Holy Spirit helps us in our weakness. और रोमियो 8 अध्याय में हम पढ़ते कि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। So our strength we should find in the rely in the Holy Spirit. और हमारा बल हमें कहाँ ढूंढना है? हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने में हमारी बल को, हमारे सामर्थ्य को ढूंढना है। He is my helper. वो पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। That is why we should seek to live a life relying on the Holy Spirit. और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर जीवन को जीने को खोजना है। He is not only my helper, he is also my guide. और वो केवल मेरा सहायक नहीं है लेकिन मेरा मार्गदर्शक भी है। So in that picture language, when we say we are holding in the hand of Jesus, actually it means we are walking with the Holy Spirit. और जब चित्र रूप में हम देखते हैं कि वो हमारे हाथ को पकड़े हुए है, मतलब हम पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं वास्तव में। Because Holy Spirit is our helper and also our guide in all situations, all uncertain situations. और हर एक अनिश्चित परिस्थितियों के अंदर पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है।
So just like the children of Israel waited uncertainly during the uncertain periods for the cloud to move, we also should learn that principle. और जैसे इस्राएली लोग जो है अनिश्चित समय के अंदर उस बादल को आगे बढ़ने के लिए उनकी इंतजार करते रहते, वैसे हमारे जीवन के अंदर भी हमें परमेश्वर पर इंतजार करना है उसकी धीरज से। So long as the cloud, the watching eyes of the Lord is upon, we should be at rest, we should be comforted. और जब तक वो बादल जो परमेश्वर की आंखें हमको देख रही होती है तब तक हमें पूरी तरह से विश्राम में बने रहना है। Even if things are unclear. और यहाँ तक चीजें अब भी हमारे जीवन में साफ नहीं है फिर भी We can also see many examples in the Bible और हम बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम देख सकते हैं where God has miraculously worked in circumstances और जहाँ बहुत ही चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने परिस्थितियों के अंदर काम किया है and guided God's people. और जहाँ परमेश्वर के बच्चों की परमेश्वर ने अगुवाई की है। You know, when the children of Israel were waiting at the banks of the Red Sea, और जब परमेश्वर के लोग जो इस्राएली लोग जो थे वो उस लाल समुद्र जो था उसके किनारे पर जब खड़े थे, they saw the enemy, the Egyptian army is chasing, they are approaching. और मिस्री सेना जो है उसके रथ और घोड़ों के साथ पीछे देख पा रहे हैं कि उनके पीछे पड़े हुए हैं। If you think of that situation, one side is the sea, behind are the enemy, they are trapped in और between. परिस्थिति आप देखिए कैसे वो पूरी तरह से फंसे हुए, आगे तो लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है। But we know that beautiful miracle, God opened a way in the right through the Red Sea. और बहुत ही सुंदर चमत्कार को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र के मध्य में से एक मार्ग को निकाला। When God can make ways there where there seems to be no way. और परमेश्वर वहां मार्ग को बना सकता है जहां कोई मार्ग नहीं दिखता होगा। So God has done wonderful things for His children. और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत बातों को किया है। We can see there are many stories of individuals in the Bible how God guided them. और परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे धीरज से इंतजार करने वाली बातों को देखते हैं जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां पर अगुवाई की है। For example, we read about in the book of Ruth how God guided them to the field of Boaz. और हम देखते हैं कि रूत की पुस्तक में कैसे परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है रूत की, कि वो बोआज जो उसका खेत जो वहां तक जाने में उसकी अगुवाई करता है। Ruth was just seeking some leftover grain she wanted to gather for filling her stomach for that day. और वहां पे हम क्या देखते हैं कि उस दिन के लिए कुछ अपना पेट भरने के लिए अपनी जरूरत के लिए कुछ वहां से चीजें वो बिनना चाह रही थी। So he was gathering, but God was guiding her. और वहां पर तो बीनना चाह रही थी, अपने लिए कुछ बटोरना चाह रही थी, लेकिन परमेश्वर उस रीति से वहां पर उसका मार्गदर्शन या अगुवाई कर रहा था। Unknown to her, the silent hand of God was gently leading her to her destination. और रूत को पता नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर जैसे उसके हाथ के द्वारा उस मंजिल तक उसकी अगुवाई मार्गदर्शन कर रहा था। And finally she reached the field of Boaz. और अंत में वो वहां से आगे बढ़ते हुए जो खेत, जहाँ बोआज का खेत जो था, वहां पहुंच गई। So many times God will guide us like that. और कई बार परमेश्वर इस रीति से हमारी अगुवाई करेगा। We don't need to take things in our hand. और हमें बातों को, परिस्थितियों को, बातों को हमारे हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। God will take the responsibility for His children. और परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में उनकी जिम्मेदारी परमेश्वर लेगा। We only need to be flexible and be in God's ways. और हमें पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, तैयार रहना है और परमेश्वर के हाथ में रखना है। Yeah. I want to close with this last verse. और अंतिम वचन के बाद ये इसके साथ में अंत करना चाहूंगा। Jeremiah chapter 29 and verse 11. और यिर्मयाह 29:11। This is a very familiar verse, but let not any verse become just a familiar word. Let it be a reality in our life. ये वचन बहुत ही हम इसको ये जाना पहचाना सा वचन है, लेकिन केवल ये वचन हमको जानने वाला नहीं, लेकिन हमारे जीवन में वास्तविकता बनने पाए। I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for your welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। So first of all, the reassurance that God has a plan for each one of और us. सबसे पहला आश्वासन परमेश्वर हमारे लिए रखता है कि उसके पास हमारे लिए एक योजना है, And that plan is for our welfare, our good. और ये हमारे कुशल के लिए, हमारी संपन्नता के लिए, हमारी भलाई के लिए योजना It's है। not for a calamity, it's not something bad. ये हमारी हानि के लिए नहीं, हमारी बुराई के लिए नहीं है। It is to give us a future
and to give us a hope. और हमें एक भविष्य देने के लिए, एक आशा देने के लिए ये योजनाएं हैं। Remember these two words, to give us a future and to give us hope. और इस दो शब्दों को याद रखें कि वो हमको भविष्य देना चाहता है, वो हमको आशा देना चाहता So है। this year beginning also God wants to give us hope. और इस साल के इस शुरुआत के अंदर भी परमेश्वर हमको आशा देना चाहता Because है। if you have hope, we will not be disappointed. और इस आशा के कारण हम कभी भी निराश नहीं होंगे। And God has also says that He has planned a future for us. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उसने हमारे लिए एक भविष्य की योजना बनाई रखी है। So uncertainties is a reality, going to be a reality of our life. और हमारे जीवन के अंदर अनिश्चितताओं का सामना करना ये तो सच होगा। हमें सभी हम सभी को इसका सामना करना है। We should get used to an uncertainty. और हमें इसके साथ अभी सरल हो जाना है कि हाँ, अनिश्चितता आएगी हमारे जीवन We में। need not be upset because things are uncertain. और क्योंकि चीजें अनिश्चित है, हमें अपसेट होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। What is important, even though things are uncertain, I am walking with the Lord. और अनिश्चितता होने के बावजूद भी आसपास सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। God will certainly take 100% responsibility for each of His children. और परमेश्वर निश्चय ही अपने बच्चों की 100% जिम्मेदारी को उठाएगा। So may God help us in our own personal walk to ensure that we are walking with the Lord. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। Let there be a reality in our life all these 365 days of this year. और इस साल के 365 दिन ये हमारे जीवन की वास्तविकता बनने पाए। As I mentioned in the beginning, even if it's darkness, we can walk confidently because we are holding the hand of Jesus. और मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि यहाँ तक आसपास सारे चारों तरफ हमारे अंधकार होगा, लेकिन बड़े हियाव के साथ, भरोसे के साथ चल सकते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह का हाथ थाम कर हम चल रहे हैं। Even though I can't see because of dark, He can see. और यहाँ तक अंधकार होने के कारण मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन परमेश्वर देख पाता So है। it's a secure life when we give our lives to Christ and walk with Him. That is what will give us security. और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते, उसके साथ चलते हैं, तो वो बहुत ही एक सुरक्षा को हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। May God encourage and guide us all this entire year. और पूरे साल भर परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करे, हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे। Let's all sincerely desire to walk with the Lord as never before. और आइए बहुत ही सच्ची इच्छा हम रखें कि प्रभु पहले कभी नहीं था, वैसी इच्छा के साथ मैं अब आगे तेरे साथ चलना चाहता हूँ। Amen. आमीन।